पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना है। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम, गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया। और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया, घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर कर नहीं ले गई? जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो 1 भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर गई? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचंद वाली जी विचार क्या है? बोलो, सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ, सबके काम आ जाएगा। मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनने बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा। एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए। अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं दिया? वो प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो, सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सेमली हरचंद वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। फूल वही है। हलवे का प्रसाद घर में जो मीठा बना रहे हो वो उतना ही बनाना जिसके लिए बना रहे हो। माँ सब्जी बनाती है ना तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना तो उसको मालूम है इनको
केरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लौंजी बनाई, उसके लिए जिसके लिए बना रहा, जम के बोलो तो वो केरी की लौंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लौंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा था ज्यादा बना लेती हूँ, इनके भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम, तो लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? तोते की आँख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, ना वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया, अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है, ये पक्का है वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो, 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा। निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहाँ होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रख दी? मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई? मैंने रोज 1 लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की
धरी रह गई। कमी क्या रही है हमारी? किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती कई बार। वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या रहा, ये सत्य क्या रहा। मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं। वो कमी क्या है उसमें और मुझ में, क्या कमी रह गई? मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी, ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार, सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी बहू है इतनी अच्छी मैं वर्णन नहीं कर सकती, दिन रात काम में लगी रहती है। आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर ले, 50 मेहमान घर में आ जाए नहीं सब काम कर ले। बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले। जब वो बोले तब महाराज घर डोले, ऐसी बोले, बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी, एकदम गुड नेचर और तुम्हारी सास गोल्ड नेचर, वो भी एकदम गुड नेचर की, सब बढ़िया, पर जीवान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो किस चीज को रखना है? जम के बोलो जरा, जिभ्या। इसलिए भगवान ने इसको जब बनाया ना शरीर में, तो सबसे आखिरी में बनाया और बनाने के बाद नीचे से 3 जगह से बांध दिया। आज ही घर जाना, दर्पण में मुंह देखना, जीवान को ऊंची करके देखना, 3 जगह से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। सबसे ज्यादा सेफ्टी में इसी को रखा, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा बोले तो काट दो। तो 32 सैनिकों ने कहा ये हमारी नहीं सुनेगी, तो ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो, कोर्ट बना। इसके बाद भी चैन से मेरी 1 मिनट पानी भरने गई ओटला पे, आग लगा के आ गई, 1 मिनट में सब कर धर के आ गई। बोल मेरी जीभा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी इतनी। शायद इसीलिए कहा ना, जल जाए जीवा पावड़ी हरि नाम के बिना, हो नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जाए जीवा दोनों हाथों से हरि नाम के बिना, जाए जीवा पापड़ी
बिना, ओ नाम के बिना सीता राम के बिना, राम के बिना सीता राम के बिना, चल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। शंख बिना, ओ पंछी पंख बिना बिच्छू शंख बिना आरती शंख बिना, पंछी पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना, ओ गणित अंक बिना कमल पंख बिना समयंक बिना, अंक बिना कमल पंख बिना निशामयंक बिना, व्यर्थ भवन चिंतन भाषण नहीं अच्छे काम बिना, पापड़ी हरि नाम के बिना, चल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, ओ नाम के बिना, राम के बिना, जाए पापड़ी हरि नाम के बिना, चल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, देह प्राण बिना हाथ दान बिना जन्मान बिना, देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना, मोर कहे बेकार नाचना हो, मोर कहे बेकार नाचना सुमन शाम बिना, जाए जीवन पापड़ी हरि नाम के बिना, चल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, ओ नाम के बिना शिव नाम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, चल जाए जीवा
पापड़ी हरि जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। बड़े भाव दोनों हाथ शंभो भगवान की जय। प्रियाकांत बिन मठ महंत बिन ऋतु बसंत बिना। प्रियाकांत बिन मन महंत बिन हाथी दंत बिना। प्रियाकांत बिन ऋतु बसंत बिन हाथी दंत बिना। ओ प्रियाकांत बिन मन महंत बिन हाथी दांत बिना। राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन समयंत बिना। राम पंच बिन मन महंत बिन दिशायत बिना। नाम बिना नरेश उपजे हो। नाम बिना नरेश उपजे असवल का महीना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना नाम के बिना सीता राम के बिना। ओ नाम के बिना सीता राम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम 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 के बिना। जल नाम के बिना। हरि नाम के बिना। शिवे नाम के बिना। शिवे नाम के बिना। हर हर महादेव है। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। नाम के बिना शिव नाम के बिना। नाम के बिना शिव नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। शिव कथा कह रही है, हनुमान जी कह रहे हैं नंदीश्वर से मैं राम राम सीता राम कहता रहता हूं और आप मुझे शंकर भगवान का दर्शन नहीं करा रहे। मुझे शिव और पार्वती का दर्शन नहीं करा रहे। कारण क्या? ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण बस भगवान का दर्शन नहीं हो पाता? नंदीश्वर ने कहा आपने एक गलती करी है, इसलिए शिव का दर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए वो गलती। शायद हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हम भगवान के सम्मुख में नहीं पहुंच पाते। और कोई कोई ऐसा होता है बिना कारण ही पहुंच जाता है। किसी का आना था और कोई आ गया। गाड़ी में जा रहे थे, हम सुहागपुर से जा रहे हैं, हम पीपरिया से कथा में जा रहे हैं, हम बाबई से जा रहे हैं, हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से जा रहे हैं। तो गाड़ी जा रही थी और हमारी मौसी भी आने वाली थी। फिर मौसी के यहाँ तो आ गया काम, फिर एक जनी की सीट खाली है, तुम चल रही हो तो
अब आना था मौसी को, आ गई ये। मतलब भगवान को मालूम था कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। ऐसी कई बात है, आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनको घर ले जाओ, इनके प्राण छूटने वाले हैं। और किसी किसी को लिया है 90 साल की उम्र, 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गंगा जल पिला दिया, तुलसी का दल, 1-2 बार तो होश ही नहीं दिया, तो जमीन पे गोबर से लीप के सुला भी दिया, 15 मिनट में फिर जिंदा। बोलो सही है कि गलत है? जाना इसको था। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कोरोना महामारी बीच में आ गई, जवान की जवान, जाना किसी बूढ़े को था, अवस्था उसकी खराब थी, पलंग पे वो पड़ी हुई थी, और मालूम पड़े जवान की जवान चले गया। मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऊपर से टिकट देखा जाता है कि गाड़ी में किसको बिठाना है, मौसी को कि पड़ोसी को, ये वो निश्चित है। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो नर्मदा नहाने जाना था, तैयारी पूरी थी, अमावस्या का दिन था, जाने वाले 4 लोग थे, 2 कैंसिल हो गए, बच्चे 2, तो उन्होंने कहा किसको ले जाए, तू चल रही है, एक ही फोन पे बैठ गई, चल गई, और नर्मदा नहा के आ गई, और वो रह गई वहीं की वहीं। और कई लोग 200 किलोमीटर दूर से नर्मदा नहाने आते हैं, और कई ऐसे हैं कि घाट पे रहने वाले ही यहीं 10 किलोमीटर दूर नर्मदा जी। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको कई दिन हो जाते होंगे। नर्मदा जी भी कहती होगी कमला कब आएगी, इंतजार करती, भूल गई तुम मुझको। और कई ऐसे बेचारे ना जाने कहां से आ रहे हैं नर्मदा नहाने के लिए। नर्मदा जी चलो, अमावस्या सोमती है, नहा ले, चलो पूर्णिमा बैसाख की नहा ले, बैसाख का महीना चल रहा है, 2-4 दिन नर्मदा नहाएंगे, बैसाख का पुण्य मिल जाएगा, चलो नर्मदा नहा ले, अक्षय तृतीया नर्मदा नहा ले, चलो ये तिथि नर्मदा नहा ले। और एक कहीं का ऐसा नर्मदा जी के किनारे पर 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर रहे, तो वो भी कभी नहीं जाए। जाऊंगी और इतने में ऊपर ही चली जाऊं। अब भगवान के रेंदे तू तो यहीं नहा लेना, जा ऊपर। तो फिर इसने पूछा क्यों, ऊपर नर्मदा जी मिलेगी क्या नहाने के लिए? तो भगवान ने कहा नर्मदा तो नहीं मिलेगी, नर्मदा की वो दासी मिलेगी जो नर्मदा जी के कपड़े लेके गई थी और सोनभद्र के सामने जाके खड़ी हो गई थी, वो मिलने वाली। ये नहीं मिलेगी तेरे को। हनुमान जी ने कहा मेरी कमी क्या रह गई वो बता दो मुझको। कहा तुम्हारी एक कमी रह गई, तुम पर ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई। ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई? हाँ। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या? हाँ। क्या करा मैंने? नंदी बोले लंका में जब तुम प्रवेश करे थे, अक्षय कुमार को तुमने माना था। हनुमान जी ने कहा वो तो राक्षस था। तुरंत नंदी ने कहा वो कर्म राक्षस का कर रहा था, पर जन्मा तो ब्राह्मण कुल में ही था, कर्म राक्षस का था।
बहुत ध्यान से सुनना मेरी माताओं और मेरे भाई। ब्राह्मण पैंट शर्ट पहन रहा है, पहनने दो। गाली दे रहा है, देने दो। अपशब्द कह रहा है, कहने दो। उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। हमको अपनी जिह्वा से कभी किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी या कोई विद्वान या कोई ब्राह्मण या कोई आगे बढ़ने वाला हो, ऐसे की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निंदा करो नहीं। पहले परखो तो कि उसमें क्या है। कई लोग कहते हैं हमारे वहां की गुलाब जामुन प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की रबड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की जलेबी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ का ये सामान प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ के छुआरे के लड्डू प्रसिद्ध है। तो जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कचौड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं, जलेबी प्रसिद्ध है। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और तुमने खाया और तुमको लगा कि हाँ जलेबी में दम है सामनी, रसगुल्ला में दम है सामनी, तुम्हारे यहाँ की रबड़ी में दम है सामनी, तो लगे। अब कई माताएं कहती है हमारी बहू जब खमंड बनाती है तो इतना जोरदार बनाती है कि हमारी बहू के हाथ का खमंड लोग खाते रह जाए। अब मालूम पड़े बना रही थी खमंड, बन गया श्रीखंड। तो काय का खमंड और क्या क्या हमारी बहू जोरदार बनाती है। बनना भी तो चाहिए। हनुमान जी ने कहा वो राक्षस थे, नंदीश्वर ने कहा भले राक्षस था पर ब्राह्मण कुल में जन्मा था। ब्राह्मण कुल में जन्मा है इसलिए आपको उसको मारना नहीं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। अगर गुरु बेकार कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा और चेला बेकार कर्म करेगा तो चेले को भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। किसी पर भी लांछन लगाने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले, ताने देने से पहले, गाली देने से पहले ये विचार कर लेना कि तुम झेलने को तैयार हो, क्योंकि तुमने उसको एक गाली दी है, एक लांछन लगाया है, एक अपशब्द बोला है, तुम्हारी ओर तीन पलट कर आएंगे। उसको झेलने के लिए तैयार है। अपशब्द नहीं कही है तुमने, ब्राह्मण को मारा है, झेलना पड़ेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण होकर वो बेकार कर्म कर रहा है वो खुद भोगेगा, हमें नहीं कहकर बुरे नहीं। संत होकर अगर वो बेकार कर्म करता है तो वो खुद भोगेगा, हमें कहकर बुरे नहीं होना। किसी मंदिर में अगर तुम जा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर तुम अर्चना कर रहे हो, मंदिर में दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो, पर मंदिर में जो आ रहा है और गलत काम कर रहा है तुमने देख लिया, एक बार समझा दिया, दूसरी बार ना समझाओ तो उसकी जाकर कहीं निंदा नहीं करना कि ऐसा हुआ। हम जिस परमात्मा की आराधना कर रहे हैं उसका सुख हमको मिलना चाहिए। हनुमान जी, तुमने ब्राह्मण को मारा है तो ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर लग गई है। इस ब्रह्म हत्या का समापन करोगे तब जाकर तुम्हें शंकर और पार्वती का दर्शन होगा। शिव मंदिर तक जा रहे हो, शिव महापुराण तक पहुंच रहे हो, शंकर के मंदिर तक या शिव महापुराण तक अगर आप पहुंच रहे हो, समझ लेना
आपने कोई ब्रह्म हत्या नहीं करी, इसलिए शंकर की कथा तक पहुंच रहे हो और मंदिर तक पहुंच रहे हो। जिसके माथे पर पाप की गठरी ज्यादा भरा जाती है, वो ना शिव कथा तक पहुंच पाता है, ना वो मंदिर तक पहुंच पाता है। पाप की गठरी जब बनी, गठरी जब भरा जाती है तब सब। देखो, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन लाता, वेश्यावृत्ति करता, जुआ खेलता, मांसाहार करता, मदिरापान करता, सारे गलत काम उसने करे। एक दिन धन चोरी कर कर लाया था और शिव जी के मंदिर में दे दिया। बहुत ध्यान देना गुरु जी, अभी आप कह रहे हो कि जो बेकार काम करता है तो उसको भोगना पड़ता है। फिर देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य कर दिया था जो वो शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? बुखार आने पर, शरीर में कितना कष्ट है, शरीर में ताप पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में शिव महापुराण वर्णन कर रही है देवराज का चरित्र। पूरे शरीर में ताप पड़ रहा है और वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिव कथा को थोड़ा सा सुन लिया, बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गए। यमदूत जब उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे, तब देवताओं ने यमदूतों से कहा, भगवान शंकर के गणों ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते, तो यमदूत कहते हैं, यम के गण कहते हैं कि इसको ले जाना पड़ेगा, ये पापी है, इसने वेश्यावृत्ति करा, इसने जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, इसने झूठ बोला, चोरी करी, छल करा, सब कुछ करा। इसलिए इसको नरक ले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान के गणों ने कहा नहीं, इसने बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए ये शिवधाम जाएगा। ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, देवराज ने दोनों को खड़ा कर लिया। यहाँ शंकर भगवान के गण खड़े, इधर यमदूत खड़े, दोनों को हाथ जोड़कर कहा पहले मुझे ये बताओ, ले जाने से पहले चाहे तुम कैलाश ले जाओ, चाहे तुम नरक ले जाओ, पर ये बताओ कि मेरे जैसा पापी आज तक शंकर जी के मंदिर में नहीं गया था, पहली बार इतने शरीर में ताप होने के बाद मैं शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया, मैं शिव मंदिर में चले कैसे गया? कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर की कथा नहीं सुनते, कभी उनका कथा में मन नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथाओं में नहीं लगता, कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुनते। जैसे टीवी पे कहीं की महाराज की कथा आती है बंद कर देते हैं, हमें कथा में रुचि नहीं है, हम कथा नहीं सुनेंगे। पर कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथा में नहीं लगता था तो भी कथा में मन लगने लगा, तो उनको विचार करना चाहिए देवराज के चरित्र को कि देवराज ने इधर तो भगवान शंकर के गणों को रोक दिया, इधर यमदूतों को रोक दिया, और दोनों को रोक कर पूछा ये बताओ कि मेरा आखिर, मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी पूजन नहीं करता था, मैंने चोरी करी, गलत काम करा, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, सब गलत करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जो मैं शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया? ऐसा क्या करा मैंने? करा क्या? शिव गणों ने कहा, शिव मंदिर में तुम पहुंचे उसका एक कारण था, तुम्हारे माता जिसने तुम्हें कोख में रखा, जन्म दिया, तुम्हारी वो माता प्रतिदिन जब तक उसका शरीर चला तब तक वो शिव मंदिर में गई, और अंत समय में उसने शंकर जी से जाकर कह दिया था कि मैं मंदिर में नहीं आ पाऊंगी, शरीर नहीं चल रहा, पर मेरा पूरा परिवार आपके भरोसे छोड़ रही हूं, मेरे घर का कोई जीव
जब प्राण त्यागने का समय आए तब आपका दर्शन जरूर पाए। तब शंकर जी ने व्यवस्था कर दी और उसे मंदिर तक पहुंचा दिया। अब कहो तो शिव से। ये दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे ना, और उनके चक्कर में पड़कर तुम अपना घर तोड़ लोगे। कई लोग ऐसे हैं, मुंडी घुमा घुमा के बोल दे तेरे घर का है जिसने तेरे को नाश कर दिया है। ये इनके चक्कर में पड़ो तो मेरे देवादिदेव महादेव के चक्कर में पड़ो, भगवान शंकर के चक्कर में पड़ो। सारे शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर जिंदगी का सारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। तुम जाओ तो उसकी शरण में। बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको कहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, इसीलिए बड़े सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जब कोई बड़ी अमावस्या आती है तो लोग नगाड़ा बजा बजा के लेके जाते हैं, नर्मदा जी नहवाते हैं। नर्मदा जी की डुबकी लगाते से इनके शरीर में फिर कोई आ जाता है और वहीं पे इनकी नारियल फूटना ने, अगरबत्ती लगाना ने सब चालू होता है। मेरा इनसे निवेदन है कि नर्मदा मैया ये घुमाने वाली है कि तारने वाली है? जम के बोलो रे जरा, नर्मदा मैया घुमाए कि तारे? उसके तो जल में वो तरंग है। मेरी नर्मदा मैया अंदर की अंदर घूम कर जब चलती है तो कंकर को भी शंकर बना देती है। वो नर्मदा है, कोई साधारण है? नगाड़ा बजा बजा के ले जाए, फिर वो नहवाएं तो फिर मई बाल खोल के आ जाए। और जी के आए और उनके नर्मदा की जल में ही एक आध बार अच्छी अंदर डाल दो तो फिर निकल निकल निकल, फिर आते से के सब चली गई, कहीं नहीं बची। चरित्र आता है, एक सेठ जी को रोग हो गया, शरीर टपक के गिरने लगा। किसी ब्राह्मण के पास गए तो गुरुजी ने कह दिया तुम्हारे शरीर में रोग हो गया है, दान करने का सामान लेकर जाओ, हरिद्वार गंगा जी के घाट पर जाकर इतना दान करना, इतना पुण्य करना, ये देना वो देना। सब ले गया सेठ जी, और गंगा जी की डुबकी लगाना तुम ठीक हो जाओगे। सेठ जी गया, सारा सामान ले गया और सारा सामान लेके गंगा जी के घाट पर बांट दिया, और आखिरी में गंगा जी की डुबकी लगा के जैसे बाहर निकल के आया उसका शरीर ठीक नहीं हुआ। तो वो गालियां देने लगा उन पंडित जी को, उन ब्राह्मण को, कि उनने बताया था इतना सारा दान करा दिया, इतना सारा पैसा दिला दिया, इतना सारे कपड़े दिला दिया, मेरा शरीर तो ठीक ही नहीं हुआ। बताओ, पंडित ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। खूब शब्द बोले। सामने तुकाराम जी बैठे थे, सामने वाले घाट पर संत तुकाराम जी बैठे थे। संत तुकाराम जी ने देखा कि ये गालियां बक रहा है गंगा जी के घाट पर, अपशब्द बोल रहा है। संत तुकाराम जी आ गए। संत तुकाराम जी ने कहा, सेठ जी, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री हरि, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। संत तुकाराम जी ने जैसे ही कहा, सेठ जी बोले, हर हर महादेव। क्या बात है सेठ जी, क्यों गाली दे रहे हो? एक पंडित जी ने कहा था कि तुम जब ये सब चीज बांट दो तब गंगा जी की डुबकी लगा लेना, डुबकी लगाते से तुम ठीक हो जाओगे। मैंने डुबकी लगाई, सब दान करा, पर ठीक नहीं हुआ। तो इतने में संत तुकाराम जी ने कहा, एक बार बाकी डुबकी लगा लो, क्या जा रहा है, चलो मेरे साथ। संत तुकाराम जी ले गए सेठ जी को, और जो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए संत सेठ जी से कहते हैं, लगा डुबकी सेठ जी। सेठ जी ने जो डुबकी लगाने के लिए अंदर घुसे, संत तुकाराम उनके कंधे पे चढ़ गए। संत तुकाराम जी कंधे पर चढ़ गए, और कंधे पर चढ़कर तुकाराम जी ने सेठ जी की गर्दन को नीचे पानी में दमोचा। जो दमोचा, सेठ जी घबराने लगे, अंदर की अंदर चिल्लाने लगे, हरी गंगा मैया बचा ले, हरी गंगा मैया बचा ले, अरे भोलेनाथ आजा। और अंदर अंदर जैसे ही सेठ जी पुकारने लगे, और जैसे ही संत तुकाराम जी ने कंधे पर से हटे, सेठ जी निकल कर बाहर आए। सेठ जी का शरीर एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक।
सेठ जी ने कहा, महाराज उन्होंने हमारे साथ छल करा था, आपने हमारा शरीर सही कर दिया। संत तुकाराम बोले, मैंने सही नहीं करा। उन्होंने भी कहा था कि गंगा की डुबकी लगाना, विश्वास रखकर लगाना। उस समय पर तुम्हें विश्वास नहीं था, अहंकार था, मैंने इतना दान किया। पर मैंने जब तुमको दबाया तब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई साधन नहीं था। आखिरी में तुमने उस परमात्मा को पुकारा, उसने आकर बचा लिया और शरीर सही कर दिया। जब गंगा की डुबकी लगाओ चाहे नर्मदा की डुबकी लगाओ, विश्वास रखकर लगाओगे तो मेरी नर्मदा मैया सबको तार देगी, मेरा भोलेनाथ सबको पार उतार देगा। विश्वास होना चाहिए, भरोसा है, विश्वास है। हम केवल ब्रह्म में जीते, केवल ब्रह्म। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, तुरंत कहा, तुमने ब्राह्मण हत्या लगी है, ब्रह्म हत्या लगी। देवराज ने पूछा, मेरा पुण्य कौन सा था? एक पुण्य था, तुम्हारी माता का रोज मंदिर जाना, शिव जी से विनय करना, निवेदन करना, उस पुण्य का प्रताप मिला जो तुम्हें मिला। हनुमान जी ने कहा, मैंने कौन सा कर्म बेकार करा? तुमने ब्राह्मण हत्या करी। इस ब्राह्मण हत्या से कैसे छूटा जाए, उसका एक साधन है। सुन लो सेमली अर्चन वालों, मां नर्मदा के घाट वालों, ध्यान से सुनना मां नर्मदा के इस पावन तट की कथा। हनुमान जी ने पूछा नंदी से, मैं उस ब्रह्म हत्या से कैसे छूट सकता हूं? तो कहा, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, उनका कंकर निकालो, उस कंकर की आराधना कर कर नर्मदा जी का जल उस पे समर्पित करो, उस जल का आचमन करो, तब हनुमान जी तुम वापिस आओगे तो शंकर जी का दर्शन तुम्हें मिल जाएगा। आज भी शूलपाणेश्वर में हनुमान जी ने जिस कंकर को नर्मदा के जल से निकाला था, वो हनुमतेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। नर्मदा परिक्रमा में बीच में पड़ते हैं हनुमतेश्वर महादेव, जहां पर हनुमान जी ने तप करा और आखिरी में नर्मदा जी ने आकर पूछ लिया, क्यों रे बजरंगी, क्यों रे हनुमान, क्यों रे पवन सुत, क्या बात है? हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन करना है, पर मेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई थी। ब्राह्मण हत्या चढ़ गई थी? हाँ। तो तुझे यहाँ किसने भेजा है? नंदी ने भेजा है। नंदी ने? हाँ। क्या चाहता है? मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन हो जाए, मेरे माथे पर जो ब्राह्मण हत्या चढ़ी है वो समाप्त हो जाए। तो नर्मदा जी ने कहा, सुन हनुमान, गंगा की 100 डुबकी व्यक्ति को तारती है, नर्मदा जी का तो केवल दर्शन ही व्यक्ति को तार देता है। हनुमान, तुझे मालूम है गंगा जी को जब श्राप लगा था ना, तब गंगा की आंख में जल भरा था, तब नर्मदा जी कहती है कि मुझे शिव ने कहा था कि गंगा के पास जाओ, उसको लेकर आओ। मैं गंगा को लेने के लिए गई थी, पर गंगा का अभिमान बहुत था। वो कहती थी, मैं तो तार देती हूं, कजन कितने पापियों को मैंने तारा है। तब मैं लौट कर वापिस आ गई थी। सुनो हनुमान, तब गंगा जब बहुत श्राप से लिप्त हो गई, तब मेरे पास आकर रोने लगी। एक स्त्री के पास जाकर ही दिल की बात कहती। तब मैंने गंगा के उस श्राप से उसको धो दिया। दुनिया गंगा नहाने जाती है और गंगा नर्मदा नहाने आती है। वो नर्मदा का साधारण हो सकती है, वो नर्मदा को साधारण होगी। हनुमान जी महाराज बैठ गए नर्मदा जी के सम्मुख में और बाद में कहते हैं, अब मैं शंकर के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मुझे सुनना है नर्मदा जी, आप पृथ्वी पर आई क्यों, मुझे वो सुनना। अब नर्मदा जी बोली, रे आज का तो टाइम पूरा हो गया, कल ही सुनाऊंगी, कल ही कह दूंगी कि मैं कौन थी पूर्व जन्म में नर्मदा जी।
कौन थी? पूरे तुम्हारे पास में भी जितने जितने नेट पे सर्च कर सकते हो, अच्छे से कर लो कि नर्मदा अगले जन्म में कौन थी, और लेके आओ, हमको भी पर्चा दिखाओ, हम भी तो जाने। और फिर नहीं तो ये शिव महापुराण की सुंदर कथा कि नर्मदा पूर्व जन्म में कौन थी, क्यों आई पृथ्वी पर, क्या कारण था इसका आने का, क्यों बिलखी आने के, फिर शंकर जी के शरीर का पसीना बनकर प्रकट हो, क्यों क्यों, किस लिए? तब साधारण नहीं होता। रेवा ओ रेवा, सब बोलिए रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा। तेरे जल में नहा के सब तर जावे, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा। तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा। भगवान शंकर की कथा कहती है, बिंदु की मुक्ति के लिए चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा कराई, तुमरुका जी ने कथा का वाचन करा, शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज अक्षय तृतीया के दिन जिन्होंने भाव और भक्ति से नर्मदा जी का कथा के माध्यम से स्नान करा है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। खूब आनंद से जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन कुबेरेश्वर धाम में गौशाला हेतु, मंदिर निर्माण हेतु, वृद्धाश्रम हेतु, अन्नदान हेतु, अन्न क्षेत्र हेतु जो दान दिया है, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपका दिया गया दान अक्षय हो, आनंद में हो। जजमान परिवार से कहेंगे आकर पूजन करें ईश्वर जी और गोरा जी का। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आरती का क्रम। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम नंदा शांतिलाल जी वर्मा मुंबई से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुमन विनोद जी पांडे ठाणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए, पार्वती जी द्विवेदी उरई उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, सतीश जी राय की तरफ से 501 रुपए, आरजी ऑयल ब्रांड मथुरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, सुगन जी शेखावत राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पा जी शर्मा दिल्ली से सुधा 501 रुपए, उर्वशी दुर्गा जी मतरकर उज्जैन मध्य प्रदेश से 511 रुपए, द्रौपदी भाई जी श्रीवास्तव। निवेदन, जितने भी लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जो यहाँ पंडाल में सुन रहे हो, उनसे निवेदन है कथा में आना तो सोने चांदी की रकम पहनकर कोई नहीं आना, कोई कीमती जेवर लेकर कथा में नहीं आना, कोई कीमती सामान लेकर मत आना। अगर कोई वस्तु आपकी जाती है तो उसमें ना तो जजमान परिवार की जवाबदारी होगी, ना व्यासपीठ की जवाबदारी होगी, ना प्रशासन की जवाबदारी होगी। इसका ध्यान रखिएगा। आपको अपनी सेफ्टी करना है। मंगलसूत्र है,
चेन है तो सिर पे पल्लू डाल के रखिए, उसको दबा कर रखिए। और तब सभी से निवेदन है, कल से कभी भी कथा में आए या रोज कथा में आए तो कोई कीमती सामान पहनकर नहीं आए। आप सभी को जैसे बार बार सूचित किया जाता है, आप अपने सामान की स्वयं ही सुरक्षा करें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। और इसी क्रम में द्रौपदी बाई श्रीवास्तव राजगढ़ मध्य प्रदेश से 1001 रुपए गुप्तधन में 500 रुपए, मीना देवी जी की तरफ से 500 रुपए, सुरजा देवी जी की तरफ से 1001 रुपए, राजूलाल जी भोलिका की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। विभाजी सिन्हा पटना बिहार से सुंदर 500 रुपए, अमर स्वरूप जी दिल्ली से सुंदर 1101 रुपए, नंदलाल जी अयोध्या बाई जी की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 1601 रुपए, सीमा जी चौधरी आगरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, सावित्री यादव बैतूल मध्य प्रदेश से 505 रुपए, सेल के परिवार रखपुर महाराष्ट्र से सुधा 511 रुपए, गुप्तधन में सुधा 511 रुपए, नारायण सिंह जी ठाकुर जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय तेजराज जी हजारी मन जी की नटानी की स्मृति में सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बंसीलाल जी सोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, प्रतिमा जी शुक्ला की तरफ से 500 रुपए, राधेश्याम जी मुस्करिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, श्यामलाल सिंह जी बलिया की तरफ से सुंदर 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, विष्णु यशोदा बाई जी सैन रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पलता जी ब्यास की तरफ से सुंदर 2001 रुपए, नीरज जी सरस्वत झालवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, राजेश जी उन्नति मुखी झारखंड से सुधा 551 रुपए, जितेंद्र मोहन जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, अमित जी चौहान बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, सुशीला जी पांडे उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, सुशीला देवी हरियाणा सुधा 1501 रुपए, निशा मंगेश जी अग्रवाल अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, मुन्नी जी आर्य नैना दिल्ली उत्तराखंड से 500 रुपए, के जी शर्मा नीलीतार उत्तराखंड से 500 रुपए, मीनाक्षी जी गुप्ता पंजाब से सुधा 500 रुपए, किरण देवी बिहार से सुधा 1101 रुपए, लाल बाबू जी श्रीवास्तव बिहार से सुधा 500 रुपए, दीप्ति वाजपेयी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। मृदुला जी त्रिपाठी कानपुर उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। उर्मिला बाई जी दिल्ली से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। गुप्तधन में 501 रुपए, दीपक जी जादव गुजरात से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम तो समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अपनी सहयोग राशि सेमली हरचंद नर्मदापुरम में जमा करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम जय शिव।